हरे कृष्णा। आज से करीब 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे नदिया जिला में। हम जाते हैं यात्रा करने के लिए। आपने देखा है वो स्थान नवद्वीप। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उनके साथ साथ उनके बहुत सारे पार्षद भी प्रकट हुए। पार्षद उन्हें कहते हैं जो उनके साथ साथ लीला करते हैं। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण थे, उसके साथ साथ बलराम जी, नित्यानंद प्रभु थे और भी कई पार्षद थे। उनमें से एक थे हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर का जन्म कहा जाता है कि ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अलग अलग शास्त्रों में वर्णन है थोड़ा थोड़ा, परंतु उनका पालन पोषण एक मुसलमान ने किया था। तो मुसलमान ने पालन पोषण किया तो वो मुसलमान ही कहलाए। क्योंकि बहुत छोटे थे तभी वो पाए गए थे, इतने छोटे कि उनको होश नहीं था, तो मुसलमान ही सब लोग समझ रहे थे उनको। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने हरे कृष्णा महामंत्र सुना। हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करते हुए भक्तों से मिले और उन्हें उसमें रुचि पैदा हो गई। फिर वो भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने लग गए। उनको जप करते देखकर जितने मुसलमान थे वो उनके खिलाफ हो गए, विरुद्ध हो गए, और उन लोगों ने हरिदास ठाकुर को बोला कि आप नहीं कर सकते हैं ये जप, ये तो हिंदुओं का मंत्र है, ये आप कैसे जप कर सकते हैं। पर उन्हें अच्छा लगता था तो उन्होंने नहीं छोड़ा जप करना। धीरे 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 बात बढ़ती गई और सारे मुसलमान, जितने मुसलमान सब थे वो सब मिल करके कुछ सोचा कि इनको कैसे हम बर्बाद करें, कैसे बदनाम करें इत्यादि। ना हिंदू चाहते थे कि वो जप करें, ना मुसलमान चाहते थे वो जप करें, क्योंकि वो मुसलमान ख़ानदान में जन्म हुए थे और लोगों का कहना था कि वो तो हरि नाम का जप नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार, और चैतन्य महाप्रभु उस समय थे। चैतन्य महाप्रभु तो बहुत पसंद करते थे, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, उसको हरि नाम करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु और उनके जितने पार्षद थे वो हरिदास ठाकुर को पसंद करते थे, पर जो पाखंडी थे वो नहीं पसंद करते थे। तो इस प्रकार उन लोगों ने राजा को कंप्लेन किया और हरिदास ठाकुर को राजा के लोगों ने आके कोड़े से पीटा। इतना ज़्यादा पीटा, इतना ज़्यादा पीटा, जैसे उससे जान निकल जाएगी, इतना ज़्यादा उनको पीटा। 22 बाज़ारों में, बाज़ार जो होते हैं 1 2 3 4 22 मार्केट में पीटा। लेकिन जब वो पीट रहे थे उनको, तो ऐसा बताया गया है चैतन्य चरितामृत में कि अप्रकट रूप से भगवान स्वयं उनके शरीर पर लेटे हुए थे और कोड़े का मार खा रहे थे भगवान स्वयं। इतना मारने के बाद राजा के लोग उनको ऐसे ही फेंक दिए, नदी में फेंक दिए कि अब तो ये मर ही जाएगा। पर वो नहीं मरे, क्योंकि भगवान उनकी रक्षा किए थे। भगवान उनके शरीर पर सोए हुए थे। और एक बार जब बाद में भगवान की लीला हो रही थी, तब भगवान ने हरिदास ठाकुर को कोड़े का निशान दिखाया कि देखो ये निशान जब तुमको पीट रहे थे तो मैं वहाँ लेट करके अपने शरीर पर ले लिया। तो इस प्रकार भगवान ने हरिदास ठाकुर की रक्षा की थी। फिर हरिदास ठाकुर बहुत विख्यात हो गए, प्रसिद्ध हो गए। वो रोज़ 3 लाख नाम जप करते थे। जैसे हम 16 माला करते हैं तो 25,000 नाम होते हैं। 64 माला करते थे प्रभुपाद और उनके सारे गुरु भाई बहन जो भी थे। तो 64 माला यानी 1 लाख नाम, और 3 लाख नाम हरिदास ठाकुर करते थे। 64 64 64, 3 बार 64 कितना हो गया आप सोचिए। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर को उपाधि मिली नामाचार्य की। मैंने एक पुस्तक लिखा है हरिदास ठाकुर के ऊपर बहुत पहले, तो नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर नामाचार्य कहलाए, नाम के आचार्य। उनके इतना जप और कोई नहीं करता था, तो 3 लाख नाम का जप करते थे। तो सोचा राजा ने और जो भी लोग थे जो जाके उनके साथ प्लॉटिंग किए थे बदनाम करने के लिए हरिदास ठाकुर को, कि इसको बदनाम किया जाए,
जैसे इसका नाम है बहुत अच्छे भक्त के रूप में, तो इसको बदनाम कर देंगे तो सब लोग इनसे दूर रहेंगे और ये जो चाह रहे हैं कि नाम जप करूं, ये सब इसका इनका बर्बाद हो जाएगा। जो भक्त नहीं होते हैं वो ऐसा सोचते हैं। तो उन लोगों ने एक वेश्या को भेजा हरिदास ठाकुर को बर्बाद करने के लिए, उनके नाम को बर्बाद करने के लिए। वो वेश्या उस समय की बहुत ही फेमस वर्ड तो यूज़ करना ठीक नहीं है, पर फिर भी उसके बारे में सब लोग जानते थे, बहुत खूबसूरत थी। तो वो वेश्या जाती है शाम को, उसने कहा था राजा को कि हमको सिर्फ 3 दिन दीजिए, राजा नहीं जो ज़मींदार टाइप के लोग थे उस समय, कि हमको 3 दिन दीजिए और 3 दिन में हरिदास ठाकुर को मैं अपने वश में कर लूँगी। तो 3 दिन वो गई। पहला दिन जब गई, हरिदास ठाकुर जानते थे कि वेश्या आ रही है मुझे मेरे साधना को बर्बाद करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर इंतज़ार कर रहे थे कि ठीक है आ जाओ, नाम का जप कर रहे थे। अब संध्या वेला थी, धीरे धीरे रात्रि हो गई। उस समय वेश्याओं में भी थोड़ा एटिकेट था। तो वेश्या जब आती है हरिदास ठाकुर के घर के पास, तो वहाँ एक तुलसी का पौधा लगा था जो भक्तों के घर में होता है। तो वहाँ वो परिक्रमा करती है तुलसी की, फिर जाती है हरिदास ठाकुर का जो रूम था वहाँ पे। तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं तुम वहीं बैठो, मैं थोड़ा माला कर लेता हूँ, फिर तुम्हें खुश करूँगा। वो बैठ करके इंतज़ार करती रही और हरिदास ठाकुर जप करते रहे। वो चौखट पे बैठी रही, पूरी रात्रि बीत गई और हरिदास ठाकुर का जप चलता रहा। सुबह जब हुई तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि आजकल की भाषा में सॉरी, जैसे हम कहते हैं ना सॉरी, मैं आपकी इच्छा नहीं पूरी कर सका, तो उसी को अपनी भाषा में उन्होंने कहा। तो वेश्या ने कहा ठीक है। हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, हम कल करेंगे आपकी इच्छा पूर्ण। हरिदास ठाकुर फिर अपने कार्य में लग गए और वेश्या चली गई। फिर दूसरे दिन शाम को आती है वो, फिर दूसरे दिन वही रूटीन, तुलसी की परिक्रमा, फिर चौखट पे बैठना और फिर हरिदास ठाकुर का नाम का जप पूरी रात्रि। ऐसे करते करते 3 रात बीत गए। तो 3 रात जब उसने जप सुना, हरे कृष्ण महामंत्र सुना लगातार पूरी रात, तुलसी की परिक्रमा की, तो वेश्या का हृदय परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया। उसे लगा कि मैं तो इनको बदनाम करने आई हूँ, पर ये तो मेरे बातों का तो इनके ऊपर कुछ असर हो नहीं रहा है। वो भाव भंगिमा सब दिखा रही थी अपना जो वेश्या का होता है, लेकिन उनको तो कुछ हो नहीं रहा है। उल्टा इनके नाम के जप से मैं परिवर्तित हो गई, मेरा हृदय परिवर्तित हो गया कि मैं इतने पवित्र आत्मा को बर्बाद करने के लिए आई हूँ, ऐसा वेश्या ने सोचा। फिर वेश्या ने दंडवत प्रणाम किया और बोला देखिए जो भी हैं साधु सन्यासी, पुकारा कि मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ, मुझे तो बर्बाद करने के लिए वो रामचंद्र खान थे एक, उन्होंने भेजा है, और मेरी कोई गलती नहीं है। तो हरिदास ठाकुर ने कहा कि मुझे पता है सब कुछ, तुम क्यों आई हो। तो वेश्या ने कहा कि लेकिन मैं तो आपको गुरु मानती हूँ, अब आप, मैं आपके शरण में हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। हरिदास ठाकुर ने कहा कि अवश्य करूँगा, तुम मेरी शिष्या बन सकती हो, लेकिन तुमने जो धन कमाया है ये गलत कार्य करके, वो सारा धन तुमको छोड़ के आना पड़ेगा। वेश्या ने कहा हाँ बिल्कुल मैं तैयार हूँ। फिर वेश्या ने जितना धन कमाया था दूसरे पुरुषों के, राजा महाराजा जो भी थे, उनको उनके माध्यम से वो सारा धन बांट दिया वेश्या ने, ब्राह्मणों में या जिसमें भी बांट दिया। और उसके, वो बहुत खूबसूरत थी, उसके बाल बहुत बड़े बड़े और घने और सुंदर थे। बाल को पूरा, वो हरिदास ठाकुर ने कहा बाल मुड़ाना पड़ेगा, बाल को पूरा क्लीन शेव किया और हरिदास ठाकुर के पास आ गई, उनके चरणों में उनको प्रणाम किया, दंडवत, और बोला कि आप दीक्षा दीजिए मुझे। हरिदास ठाकुर ने उनको दीक्षा दिया और उस दिन से हरिदास ठाकुर की वो शिष्या बन गई।
उसको जिस घर में रहते थे हरिदास ठाकुर, उस घर में उसको रहने दिए, बोले तुम यहीं बैठकर नाम जप करो, और खुद वो चले गए वहाँ से। हरिदास ठाकुर इतने अच्छे भक्त थे कि स्वयं दुर्गा माता आती हैं, बोलती हैं कि मुझे आपसे दीक्षा चाहिए, मुझे और किसी से नहीं, आपके इतना लायक मुझे और कोई नहीं दिख रहा है। और वो दीक्षा लेने आई थी हरिदास ठाकुर के पास। तो हरिदास ठाकुर नाम के आचार्य थे, उनको कहा जाता है नाम आचार्य। इसके साथ साथ हरिदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के साथ मिल करके चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से प्रचार करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी थी हरिदास ठाकुर को और नित्यानंद प्रभु को कि तुम लोग जाके प्रचार करो, सबको जो मिलता है उसको हरि नाम का प्रचार करो। दोनों मिलकर प्रचार करने जाते थे। नित्यानंद प्रभु बहुत खूबसूरत थे, लंबे गोरे, एकदम छट छट इकहरा बदन इसको बोलते हैं, फुर्तीले। और हरिदास ठाकुर छोटे मोटे सांवले। तो जगाई मधाई को मिले और जगाई मधाई उनको मारने की कोशिश किए। ये तो आप लीला बहुत बार सुन चुके हैं। और उस समय हरिदास ठाकुर भाग ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि छोटे थे, मोटे थे, और नित्यानंद प्रभु भाग गए। बाद में हरिदास ठाकुर जब आए, चैतन्य महाप्रभु को बताने लग गए, बोले ये तो मुझे आज पिटवाने वाला था, क्योंकि ये तो भाग गया, इसका शरीर तो बहुत हल्का है, पर मेरा शरीर तो भारी है, मैं तो पकड़ा जाता, आज मुझे मेरी पिटाई होने वाली थी। तो किसके साथ आपने मुझे भेज दिया, इस अवधूत के साथ मैं कैसे प्रचार करूँगा, ऐसा कंप्लेन किया। हंसी मजाक भगवान के बीच में, भगवान के पार्षदों के बीच में होता रहता है। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का प्रचार नित्यानंद प्रभु के साथ मिलके पूरे नदिया में करते थे। बहुत दिनों के बाद हरिदास ठाकुर, यहाँ तो जितना भी था, जो भी लीला थी वो हुई, और चैतन्य महाप्रभु चले गए जब जगन्नाथपुरी, तो बाद में हरिदास ठाकुर भी वहाँ चले गए। और हरिदास ठाकुर वहाँ, चूँकि मुसलमान ख़ानदान में जन्मे थे, तो वो समझते थे कि मैं लायक नहीं हूँ मंदिर जाने के, कैसे मैं मंदिर जाऊँगा, मुसलमान को अलाउड नहीं है जगन्नाथपुरी के मंदिर में, किसी भी मंदिर में अलाउड नहीं। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जो मेन मंदिर है, उसका दर्शन वो कभी नहीं किए। हरिदास ठाकुर बाहर से ही कलश जो होता है, ऊपर में झंडा जो होता है, उसका दर्शन करते थे। और भगवान ने कहा था कि उसका दर्शन करना भगवान के दर्शन के बराबर होता है। तो हरिदास ठाकुर वही करते थे और संतुष्ट हो जाते थे। फिर वो एक जगह पे, एक पेड़ के नीचे, जो बकुल का पेड़ था, बकुल का पेड़ नहीं था पहले हरिदास ठाकुर सिर्फ जपा करते थे। तो जपा करते थे तो वहाँ पे गर्मी, धूप और गर्मी काफ़ी होती थी। और वो तो 3 लाख नाम जाप, 3 लाख का मतलब कितना माला हुआ, 196 राउंड्स, है ना। 64 और 64 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाता है, 180 और 16, राइट, 196 राउंड्स करते थे। तो कभी उनको फुर्सत नहीं मिलती थी, और धूप में, गर्मी में, हर समय बाहर बैठ के जप करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन आए, और चैतन्य महाप्रभु एक दातून होता है ना, दातून जो भगवान का प्रसाद था, जगन्नाथ भगवान का प्रसाद, तो वही लेकर आए और उसको वहाँ गाड़ दिया जहाँ जप कर रहे थे हरिदास ठाकुर। जब उसको गाड़ा, तुरंत वो एक वृक्ष का रूप ले लिया। वो दातून बड़ा सा वृक्ष बन गया, पेड़ बन गया। और वो बकुल का था, बकुल का डंडा था, तो बकुल का पेड़ बन गया। आज भी वो बकुल का पेड़ आप देख सकते हैं, लेकिन जो मेन ब्रांच है, मेन जो पेड़ था वो अब सूख गया है, उससे जो ब्रांच निकला है उससे पेड़ बना हुआ है। जैसा कि आप वृंदावन में इमली तला में देखते हैं, मेन जो पेड़ है उसको प्रोटेक्ट करके रखा है उन लोगों ने एक एल्युमिनियम के शीट से, और दूसरा पेड़ यानी कि उसके शाखा से बना हुआ पेड़ अभी ठीक है, हरा भरा है। तो वही सिद्ध बकुल की भी हालत हुई है। तो उसको सिद्ध बकुल कहते हैं, क्योंकि हरिदास ठाकुर वहाँ पे इतना जप करते थे, सिद्ध हो गया था वो स्थान, वो पेड़ सिद्ध हो गया था। तो चैतन्य महाप्रभु
हरिदास ठाकुर के लिए वो पेड़ लगा दिए, दातून लगाया, वो पेड़ बन गया। इसके बाद रोज नित्य प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ मंदिर जाते थे, उनका दर्शन करते थे, वहाँ से प्रसाद लेके और सीधे हरिदास ठाकुर के पास आते थे और उनको बोलते थे कि ये प्रसाद लो तुम, क्योंकि वो नहीं जा सकते थे मंदिर। अब हरिदास ठाकुर जप कर रहे हैं, लेकिन प्रसाद जब आता है तो सबसे पहले प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। तो हरिदास ठाकुर थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते थे नाम का। और इस प्रकार हरिदास ठाकुर का समय बीतता गया और जब उनके मृत्यु का समय आया, शरीर त्यागने का, तो उनकी इच्छा थी कि मेरी मृत्यु वैसे ही हो जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु हुई। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और दर्शन करते हुए उन्होंने शरीर त्यागा। उसी तरह हरिदास ठाकुर भी इच्छा मृत्यु चाह रहे थे भीष्म पितामह की तरह। तो बिल्कुल उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, बुढ़ापा आ गया, कुछ शरीर काम नहीं कर रहा था। तो चैतन्य महाप्रभु पूछते थे कि क्या हरिदास, क्या समाचार है? तो बोलते थे कि सब कुछ ठीक है, लेकिन नाम नहीं जप कर पा रहा हूँ जितना करना चाहिए। तो महाप्रभु कहते थे तुमने बहुत नाम जप किया है पूरे जीवन, ज़रूरत नहीं है अभी तुम्हें उतना करने की। लेकिन फिर भी वो उनका नियम था, जब तक 3 लाख नाम नहीं हो जाए तब तक एक दाना अनाज वो ग्रहण नहीं करते थे। तो अपने नियम पर टिके थे। और अंत में जब मृत्यु का समय आया तो भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु खड़े थे और उनके सामने उन्होंने वैसे ही शरीर त्याग किया जैसे भीष्म पितामह ने त्यागा था। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु उनके शरीर को लेकर नाचने लग गए और नाचते रहे। सारे भक्त परेशान हो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं महाप्रभु, लेकिन महाप्रभु छोड़ ही नहीं रहे थे उनके शरीर को, नृत्य कर रहे थे। अंत में जाके भक्तों ने किसी तरह महाप्रभु को रोका। फिर उस शरीर को लेके महाप्रभु समुद्र में गए, जो हरिदास ठाकुर के समाधि के पीछे है। आप देख सकते हैं, आप जब जाते हैं जगन्नाथपुरी तो आपको दिखाई देगा, जिसको स्वर्ग द्वार भी कहते हैं शायद। तो वहाँ गए, इस्कॉन के ही पास है। तो हरिदास ठाकुर, इस्कॉन इधर है, हरिदास ठाकुर की समाधि थोड़ा रोड के उस तरफ है और उसके पीछे समुद्र है। तो हरिदास ठाकुर के शरीर को महाप्रभु ने समुद्र में स्नान कराया, डेड बॉडी, और कहा कि आज से ये समुद्र तीर्थ स्थली हो गई, क्योंकि ये पवित्र आत्मा का शरीर इसमें स्पर्श हुआ। तो इस प्रकार हरिदास ठाकुर ने शरीर त्यागा। मुसलमान होकर भी पूरे जीवन उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया, वो भी 3 लाख नाम, 196 माला रोज। अभी हम आपको एक माला करने बोलते हैं तो बहुत भारी लगता है। बच्चे, ये कथा आपके लिए है, बड़ों के लिए भी है, लेकिन आप बच्चे जो हैं वो समझ लीजिए हरि नाम कितना इम्पोर्टेंट है, हरि नाम का जप करना कितना आवश्यक है। तो हरिदास ठाकुर, ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, कलयुग की बात है, चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हरे कृष्णा महामंत्र, और किसी भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति इसको अपना सकता है। और फिर जो करता है ऐसा, उसको भगवान बहुत प्यार करते हैं। जैसे जब 22 मार्केट में पीटा था, उनकी जान चली जाती, लेकिन भगवान ने क्या किया, उनकी रक्षा की, उनके शरीर पर स्वयं लेट गए। अब लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, भगवान अप्रकट रूप से लेटे थे। चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाके लेट नहीं गए, वैसा नहीं हुआ था। चैतन्य महाप्रभु अप्रकट रूप से वहाँ पे लेट करके मार खाए थे खुद। इसके साथ साथ हमने देखा वेश्या, उनको चाहिए कि हम इनके नाम को बदनाम करें, इनके तपस्या को तोड़ दें, पर वेश्या नहीं कर पाई ऐसा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हरि नाम में इतनी ताकत है, हरे कृष्णा महामंत्र में इतनी ताकत है कि जो व्यक्ति उसका जप करता है उसको ठगना, उसके साथ छल करना ये संभव नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र के कारण। तो इसीलिए उनको नहीं ठग पाए, हरिदास ठाकुर को नहीं ठग पाए।
वो वेश्या बहुत बड़ी भक्त बनी। उस वेश्या का हृदय परिवर्तित क्यों हो गया? सिर्फ वही नहीं, और कितना हुआ। एक गुफा में हरिदास ठाकुर रहते थे, वहाँ सब लोग दर्शन करने जाते थे हरिदास ठाकुर का, तो बहुत गर्मी लगती थी लोगों को। जब वो घर छोड़कर आए, उस वेश्या को दीक्षा दी, तब उनको कोई स्थान नहीं था, तब वो गुफा में रहते थे। तो हरिदास ठाकुर से मिलने जब भक्त जाते थे तो बोलते थे, बहुत गर्मी है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम है, इतनी गर्मी क्यों है? तो एक व्यक्ति ने पता लगाया और उसने कहा कि यहाँ एक बहुत विषैला नाग रहता है। उस नाग के शरीर में बहुत जहर है और वो जहर फूंकता रहता है अपने शरीर मुंह से, इसीलिए इस जगह इतनी गर्मी लगती है। तो उन्हें लगा कि हम सपेरा को बुलाएं और इस नाग को भगा दें, क्योंकि हरिदास ठाकुर को कभी काट लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इतने बड़े संत हैं। फिर वो आकर बोले, हरिदास ठाकुर आप स्थान चेंज कर लीजिए, अगर आप चाहते हैं हम सांप को नहीं मारे तो आप स्थान चेंज कर लीजिए, नहीं तो हम इसको मार देंगे, क्योंकि ये आपको काट लेगा। हरिदास ठाकुर ने कहा, तुम उसको कुछ मत करो, आज मैं प्रार्थना करता हूँ, आज वो चला जाएगा। और फिर उसी दिन नाग वहाँ से सबके सामने निकल के चला गया। तो देखिए, जानवरों को भी पता चलता है हरि नाम की कितनी महिमा है। जानवर भी चला गया उस स्थान को छोड़ के, क्योंकि हरिदास ठाकुर को तकलीफ हो रही है उनके रहने से। भक्तों को आके भक्त जो दर्शन करने आते हैं उनको तकलीफ होती है, हरिदास ठाकुर को तकलीफ होती है, गर्मी को सहना पड़ता है, इसलिए सांप चला गया सबके सामने निकल के। कितने दयालु थे हरिदास ठाकुर, आप देखिए। तो नाम जप बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करती हूँ कि नाम का जप अवश्य करिए। 16 माला करिए रोज, अगर नहीं कर पाते हैं तो कुछ माला करिए, जितना हो सकता है उतना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सारे बच्चे जो सुन रहे हैं ये कथा अवश्य माला करेंगे, जो नए हैं वो भी अवश्य करेंगे, और जो कर रहे हैं वो तो खैर कर ही रहे हैं। हरे कृष्णा।